नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है? दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमारियों से ग्रसित है या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, की तरह की कोई भी समस्या है, आज का वीडियो देखिए, आपकी समस्याओं का निवारण होगा। अपने जीवन के ये 5 से 10 मिनट, केवल 5 से 10 मिनट दीजिए, आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा बनेगी। दोस्तों, यदि आप वाकई में हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के पश्चात कमेंट बॉक्स पर लिखें, ओम नमः शिवाय। आपकी सभी मनोकामनाओं को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पूरा करेंगे। तो आखिर क्या होता है? आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होती है, उस पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उसके खाने से क्या फायदे होते हैं? कई बार आपने सुना होगा, परंतु आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी, जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, किंतु आपको पूरे यूट्यूब में यह बातें नहीं चल पाएंगे। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं, तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुना और ध्यान से देखना। आपको बता दूं कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं समझा जाता। जी हाँ, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ने के पश्चात उसे पुनः शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह है जहां पर शिवलिंग स्थापित है, परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाए। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध देना होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चौड़ा होता है, उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। ऐसा विधान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ने के पीछे एक पौराणिक कथा है, और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन रहा था, उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीज भी निकली थी, जिसमें से एक विश्व निकला था। विश्व आप जहर भी कह सकते हैं, और ये विश्व में चारों ओर फैलने लगा था। उसी समय पूरी सृष्टि विश्व को बचाने के लिए, विश्व बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसीलिए महादेव को उसे दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विश्व के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का जलने लगा, और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव को इस विश्व से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उसी समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराया, और भगवान शिव शंकर को उसी समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल्द से स्नान कराया। इसके पश्चात भगवान के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी, वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के पश्चात हमें जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। सदैव ध्यान रखिएगा कि 3 पट्टी वाली जो बेलपत्र होती है, वही शिव शंकर भोलेनाथ को आप चढ़ाई। जहां से बेलपत्र होती है, उसी तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इसका आपको खास ध्यान रखना है कि भाई कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिवा शंकर को आपको नहीं चढ़ता है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान ने शंकर जी ने जो है गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिवा शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज है नहीं चढ़ाई जाए, न ही अर्पित की जाए। तब से भगवान को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वो बेलपत्र हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा, और वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको वैसे जानकारी दी जाएगी जो आपके दैनिक जीवन में आपका जानना अत्यंत आवश्यक है। और हिंदू भाइयों को ये वीडियो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों,
हम थे शिवलिंग। यदि आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाए तो सभी तरह की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्त को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनके तिजोरियों में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। साथ में ये जानकारी हमारे सभी हिंदू भाइयों में बहनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो जो जानकारी बताई जा रही है, ये जानकारी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी कहीं नहीं प्राप्त कर पाएंगे, नहीं यूट्यूब पर कर पाएंगे। कितना भी वीडियो देख लीजिए, इस तरह की जानकारी आपको नहीं। महायोग टीवी का संकल्प है सही जानकारी पहुंचाना मिलेगी। इसलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। जी हां दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तो यह वीडियो ना कीजिएगा, ताकि आप भी हिंदू भाई के सौभाग्य तुम काम करें। दोस्तों, इस तरह की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है। पश्चात में चलकर ये जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ खास जानकारी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया है गया है कि कुछ खास समय होता है जिनमें बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे खास तिथि जिम बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में रहते हैं, बेलपत्र को चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति के तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि खासकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास समझा जाता है। बेल पेड़ों के भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास समझा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेल पत्र के जो बेल होता है, इसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है। अर्थात सभी हमारे देवी देवताओं का जो शक्ति होता है उसके अंदर समाहित होती है। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 के पश्चात भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ये हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। और आप फिर भी यदि बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इस आपको पाप लगना निश्चित है। वीडियो को अवश्य लाइक करते हुए चलिएगा। बहुत ही खास जानकारी बता रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। कोई भी आपकी मन्नत है, आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो, कमेंट बॉक्स में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, ए ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो दोस्तों, अब जो प्रश्न आता है कि जो बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर पुराण एक बार माता पसीने की कुछ बंधे मध्य अंचल पर्वत पर जागीर, इससे वहां एक पौधा उगाया जो पश्चात में बेलपत्र के नाम से जाने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान सदैव लाभदायक नहीं होता है। देखिए, जब बेलपत्र को शिवशंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता है, वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है, जो कि असत बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थ बल है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप समझा जाता है, इसीलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में ही जानेंगे। परंतु दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट अवश्य कीजिए। हमारा मनोबल को अवश्य बताइए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर। दोस्तों, शिवजी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी तरह के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, यदि आप बेलपत्र नित्य रूप से कहते हैं तो आप लोगों से बचते हैं। वात दोष, पित्त दोष का या 3 तरह के दोष बताए गए हैं, और इन्हीं 3 देशों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं।
यदि आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं, तो आपको बेला पत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट, मछली, मुर्गा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, चैनी, खैनी, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीज जो होती है उसका धारण करते। परंतु एक समय के पश्चात दुनिया लगता है कि जो वह खा पी थे, वह गलत चीज था। परंतु आप वहां ये जो पाप कर चुके हैं, उसको कैसे खत्म करें? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, नित्य कम से कम ज्यादा नहीं, तो एक महीने में 10 से 15 बार यदि आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे, तो जो तामसिक गुण होते हैं वह पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। आपने कभी भी मछली, मूर्ख, इस तरह का कुछ भी सेवन किया है, आपने शराब पिया है, आप इस पाप से मुक्त चाहते हैं, तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपके शरीर शुद्ध होता है। आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णतः संपन्न पाए जाते हैं। आपको भगवान शिवाशंकर भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज ही से शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र शाम में खाई है। यदि नित्य कहते हैं, तो यह आपके शरीर में तमस गुण को समाप्त कर देगा। किसी भी तरह बीमारियां हैं, पूर्णतः समाप्त कर देगा। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों, कैसे भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस समय से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके पश्चात आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, खून होता है, महायोग टीवी संकल्प है आप तक सही जानकारी पहुंचाना हिंदू धर्म की वह साफ होता है। यदि खून संबंधित, रक्त संबंधित कोई बीमारी है, नित्य 5 बेलपत्र खाई। 5 बेलपत्र खाने के पश्चात आपके शरीर में जो खून में किसी भी तरह की गंदगी है, वह धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। एक बेलपत्र का यह दूसरे दिन 2 बेलपत्र दिखाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र चाहिए। इस आपको जो बेलपत्र खाने का कर्म है, उसको बढ़ाना होगा। धीरे धीरे ये खाइए, परंतु खाना अवश्य है, ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो बेलपत्र होता है वह फिल्टर करने का काम भी करता है आपके शरीर को। जैसे आपके शरीर में किडनी होती है, किडनी क्या करती है, जो पानी होता है, जो खून होता है, उसको फिल्टर करती है। उसी तरह से जो बेलपत्र है, वह भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीज होती है, आपका खून में जो गंदगी होती है, उसको साफ कर देते हैं, कर देता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय और वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। सभी दोस्तों को ये शेयर कीजिएगा। बहुत ही जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ में दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नेट रूप से 1 महीने तक खाने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। कि यह पैसा मुझे मिल जाए। आपके सामने वाला जो व्यक्ति रहता है घर के आसपास, वह आप समीर, आप चाहते हैं कि आप भी पैसा कमाएं। आप भी मेहनत बहुत करते होंगे, परंतु उत्तर नहीं कमा पाते हैं जितना सामने वाला व्यक्ति धन कमा ले जाता है बिना मेहनत के। क्योंकि दोस्तों, मेहनत तो सभी लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, परंतु किस्मत की भी कोई बात होती है। किस्मत भी कोई चीज होती है, और ये किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो लोग नित्य रूप से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, जी हाँ, हमारे भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान मालूम है, भगवान शंकर का जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है, उन पर कभी भी किसी तरह की समस्या नहीं आती है, किसी भी तरह की नहीं लगती है, पैसे की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आपके जीवन में खंदूशी कम है। आप पैसा भी है आपके पास, खंदूशी परंतु नहीं है, शांति नहीं है। आपके मन में सदैव समस्या बनी रहती है, कोई ना किसी तरह की उलझन बनी रहती है। तो आप विश्वास रखेंगे, बेलपत्र का सेवन करिए। सदैव आपका मंत्र जो शांत रहेगा, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं ही आएगी। आजकल के दैनिक जीवन में देखा गया है, लोग छोटी सी छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा करने लगे, घर में रहने वाले लोगों से आसपास में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मन जो होता है वह शांत नहीं होता है। यही वजह है,
यदि आप बेलपत्र का सेवन करेंगे तो ये सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। साथ में दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेलपत्र के सेवन करने से सांसारिक जो माया होती है वह समाप्त होने लगती है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपनी प्रत्येक मित्र के पास अवश्य शेयर करें। आपको ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं करेगी, फिर आप जितना पैसा कमा रहे हैं उसी में खुश रहेंगे, परंतु खुशी आपके पास ही रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपके यहां पर बता रहा हूं जो आपको नहीं बतानी चाहिए, परंतु मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव शंकर जो प्रसाद है, यदि आप उसको ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में सभी तरह की समस्याओं का निवारण होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप ही का निर्धारण होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि जो बेलपत्र होता, यदि आप उसको नित्य रूप से कहते हैं तो आपको सीढ़ियों का प्राप्त होता है, अर्थात आप जान जाते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान में क्या होने वाला है। आने वाले समय को आप पहले से भांप लेते हैं। इसीलिए भगवान जो आशीर्वाद होता है वह धीमे धीमे आपके ऊपर चढ़ने लगता है। जैसा कि आपको मालूम है, जो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र होता है वह कोई असाधारण ऐसा कोई छोटा मोटा बेलपत्र नहीं होता। उसी पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की खुद की कृपा होती है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं चल रही हैं, एक बार हमारे कहने से आप इसको शुरू कीजिए। आपकी बीमारी, तकलीफ, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो चैनल है वह जनहित एवं जन कल्याण के समस्त जानकारी हेतु लोगों की सहायता करने बना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव शंकर को। यदि आप बाकी में दोस्तों, मैं महायुद्ध टीवी का ओनर आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों एवं हिंदू भाइयों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे कि जानवर्धक पेड़ों के बारे में प्रत्येक जानकारी एवं जड़ी बूटियों की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध कर रहा कि आप इस वीडियो को अवश्य ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हिंदू धर्म की प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंच सकी। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करना है। आज मैं आपको बताने वाला हूं महाशिवरात्रि की एक खास उपाय और संपूर्ण जानकारी। ऐसी केवल गरुड़ धर्मार्थ के माध्यम से ही आपको मिल सकती है। महाशिवरात्रि 2024 हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा का खास महत्व होता है। उन्हें दयालु और कृपालु भगवान समझा जाता है। जिनकी बहुत उच्च है वे एक लोटे के जल से भी संतुष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि शिव भक्तों के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस पर्व पर भगवान शंकर की खास पूजा और अर्चना की जाती है और भक्त व्रत पूजन के साथ इसे धूमधाम से मनाते हैं। यह भी समझा जाता है कि जो महाशिवरात्रि होती है, इस दिन यानी आपकी कोई मनोकामना हो या आपकी जो कोई इच्छा हो, उसे पूर्ण यकीनन की हो जाती। यदि आप सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को भी आप पूरा देख लेते हो तो मन कर चलिए। भोलेनाथ की कृपा पाने का हम एक आपको अछूत उपाय भी बताएंगे। चलिए आगे जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। पहली महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है और दूसरी महाशिवरात्रि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती। दोनों महाशिवरात्रि पर्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फाल्गुन मास में मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि के संदर्भ में कई मान्यताएं भी प्रचलित है। इस दिन विधिवत भगवान शिव की पूजा करने से सुखी विवाही जीवन की प्राप्ति होती है और सौभाग्य की कामना की जाती है। जानिए 2024 में महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और महाशिवरात्रि 2024 की तिथि। दोस्तों, जो महाशिवरात्रि का पर्व होता है, दोस्तों ये पर्व भगवान भोलेनाथ की भक्तों के लिए सबसे बड़ा पर्व समझा जाता है। ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देना है या फिर ऐसी कौन सी चीज आपको खा लेना है जिससे आपको लाभ ही लाभ हो, आपको धन दौलत की प्राप्ति हो। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देख लेना। मन कर चलिए। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं सौगंध चाहता हूं कि आपकी जो कोई मनोकामना है वह पूर्ण ना हो जाए। तो मुझे दोस्तों, यह उपाय अभी तक हम लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को बता चुकी है, इसलिए इस उपाय को आपको भी हम बता रहे हैं।
और आपसे एक खास अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिक तक अवश्य पहुंचे। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको कौन सी चीज़ है जो भूल कर भी नहीं खानी चाहिए? हमारी माताएं, बहनें महाशिवरात्रि का व्रत है और उनका व्रत खंडित ना हो जाए। इसके लिए माता बहनों को यह बातों पर खास ध्यान करना चाहिए कि वह क्या खा रही है और क्या नहीं खा रही है। दोस्तों, महाशिवरात्रि साल भर में केवल एक ही बार पड़ती और इस दिन किए गए उपाय एवं कार्य से लाभ ही लाभ होता है। भगवान महादेव की कृपा खास रूप से होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसा या पैसा खा लिया जाए तो महादेव का क्रोध का सामना करना पड़ता है। उसे व्यक्ति इसलिए आपसे खास अनुरोध करके कहना चाहेगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना और यह अच्छे से जान लेना कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्योंकि एक छोटी सी गलती महादेव को आपसे रुष्ट कर सकती है और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व समझा जाता है, मन किया जाता है। दोस्तों, ये साल भर का सबसे बड़ा पाव होता है महादेव को करने का। और इस दिन दोस्तों, हम आपको खास रूप से बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो बताएंगे आपको कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीज अवश्य खाना है और कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खाना है, जिससे आपके महादेव की कृपा ही कृपा प्राप्त हो और आपकी हर एक मनोकामना इस दिन पूर्ण करने का महाउपाय भी बताने वाले हैं। दोस्तों, और इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन महादेव पर ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ा देने से लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लेना। आपके अंत में इस वीडियो के में मैं ऐसा उपाय, महाउपाय बताऊंगा। दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि आपको महादेव के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है जिससे आपकी तनु, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी या फिर हल्की हल्की पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2024 महाशिवरात्रि इस साल 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस खास मौके पर पूरे देश में भगवान शिव जी के मंदिर में भीड़ लगेगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। यदि आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर क्या खाए और क्या ना खाए। आज हमको इस लेख में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं शिवरात्रि पर क्या खाइए और क्या ना खाइए, शिवरात्रि के व्रत में क्या ना खाइए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देते हैं जिससे महादेव आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित प्रदान करते हैं। एक फल कई उपवास में फलाहार को खास महत्व दिया गया है। फलों के सेवन से व्रत में भक्तों की ऊर्जा बरकरार रहती है और उन्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होती है। फलों को खाने से जरूरी शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति भी होती है। फल केवल एनर्जी बढ़ाने का ही काम नहीं करते, बल्कि स्वास्थ्य को भी कई फायदे भी पहुंचाते हैं। आप व्रत में सेब, अनार, मौसम्बी, संतरा और केला खा सकते हैं। इन्हें खाने से आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और पेट भी खाली महसूस होगा। महाशिवरात्रि के दिन आप इन चीजों को जरूर सेवन करें। आपको भगवान महादेव की कृपा होगी आप पर और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए अगली वस्तु जान लेते हैं। 2 हेल्थी जूस। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्त फलों से बने जूस का सेवन भी कर सकते हैं। जूस पीने से उन्हें कमजोरी महसूस नहीं होगी और पूजा पाठ के प्रति उत्साह भी रहेगा। जूस ऊर्जा भी प्रदान करेगा, जिससे आप में फुर्ती रहेगी। जूस हाइड्रेटेड रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उपवास के दौरान आप नारियल का पानी या फ्रूट जूस पी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारे शरीर में बहुत अच्छी ठंडक रखना है और हमें शीतलता प्रदान करता है। क्योंकि पूरे दिन आप इस व्रत को करने वाले हैं, तो ऐसा जरूर करें। अगली वस्तु जान लें। 3 कुत्तों का आटा जैसा
कि महाशिवरात्रि के उपवास के दौरान अनाज खाने की मनाही होती है। हालांकि आप कुट्टू के आटे का सेवन कर सकते हैं। आप कुट्टू के आटे से बनी पूरी या पकौड़ी के साथ व्रत वाली आलू की सब्जी खा सकते हैं। कुट्टू के आटे के अलावा आप अरारोट का आटा, साबूदाने का आटा और सिंघाड़े के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि जो महाशिव का व्रत होता है, इसमें हर कोई इसका सेवन जरूर करता है। इसलिए आपको भी इसका सेवन जरूर करना चाहिए। 4. ये सब्जियां। सब्जियों को शुद्ध आहार समझा जाता है। यही वजह है कि व्रत में भक्तों के लिए यह उपयुक्त आहार होता है। आप अपने व्रत वाले खाने में आलू के साथ साथ कद्दू और अरबी की सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। इन सब्जियों को बनाते वक्त सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। 5 ड्राई फ्रूट्स। महाशिवरात्रि के उपवास के दौरान आपके लिए ऐसा भोजन जरूरी है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखे और आपको ना तो कमजोरी महसूस हो और ना ही ऊर्जा की कमी झेलनी पड़े। इस बचने में ड्राई फ्रूट्स आपकी मदद कर सकते हैं। ये न केवल आपके पेट को भरा रखेंगे, बल्कि ऊर्जा भी प्रदान करेंगे। अधिक तला भुना। शिवरात्रि के व्रत में आपको अधिक तला भुना खाने से परहेज करना चाहिए। आप व्रत में अधिक तला भुना खाते हैं तो इसे पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। मुख्य रूप से इसकी वजह से अपच, कब्ज, एसिडिटी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में गलती से भी व्रत में तेल या चीजों का सेवन ना करें। दोस्तों, ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना है कि अधिक तला भोजन आप करें दोस्तों। इससे कि आपका पेट भी खराब हो सकता है और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कौन सी है वह चीज है जिन्हें हमें भूलकर भी महाशिवरात्रि के दिन आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि आप यदि इन चीजों का सेवन करते हो तो मानकर चलिए, आपको महादेव की कृपा तो कभी प्राप्त ही नहीं होगी, बल्कि उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इन भूल कर भी ना करें और ऐसी चीजों को भूल कर भी ना खाएं, क्योंकि हमें शिवरात्रि के दिन महादेव को प्रसन्न करना है, न कि उन्हें अपने आप से करना है। प्याज, लहसुन। व्रत में प्याज लहसुन से बनी चीजों का सेवन करना अच्छा नहीं समझा जाता है। इसके अलावा सेहत की बात करें तो व्रत में प्याज लहसुन का सेवन करने से आपको एसिडिटी और अपच जैसी परेशानी हो सकती है। इसलिए प्याज लहसुन का सेवन ना करें। वही इस बात का रखें कि व्रत में सफेद नमक के बजाय सेंधा नमक का सेवन करें। कफील युक्त चीजें। अधिकतर लोग व्रत के दौरान कई बार चाय और कॉफी पीने लगते हैं। इस तरह के आहार में कफीन की मात्रा ज्यादा होती है। इससे आपको व्रत के दौरान उल्टी मतली अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। इसीलिए अधिक मात्रा में चाय कॉफी ना पिए। साबूदाना। व्रत में साबूदाना से बनी खिचड़ी, खीर, पूरी जैसी चीजों का सेवन करें। इससे आपका एनर्जेटिक रहता है। साथ ही आपको कई तरह के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, प्रोटीन प्राप्त होते हैं। इससे आपको किसी तरह की कमजोरी महसूस नहीं होती है। व्रत में शरीर एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए आप इन चीजों का सेवन करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। वही व्रत को करने से पहले इससे जुड़े नियमों को जरूर जान लें। महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें चढ़ाने से भगवान शिवा जल्द प्रसन्न होकर मन चाहा वरदान देते हैं? दोस्तों, अब आपको बताने वाले हैं कि महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द यानी कि जल्दी पूर्ण हो जाती है और लाखों करोड़ों व्यक्तियों की इस उपाय से मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि यह उपाय हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि महादेव को ऐसी कौन सी चीज है अधिक प्रिय है, और यदि शिवरात्रि के दिन यह चीज महादेव के ऊपर चढ़ा दी जाती है, यानी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी जाती है या उनके पास में भी रख दी जाती है, तो मन कर आपकी जीवन की तारे निराले हो सकते। इसलिए दोस्तों, चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं चढ़ा देने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को महादेव दूर भी करते हैं। ऐसा ऐसा करनी मंत्र से दोस्तों आपको गुलाब ही लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं महादेव पर ऐसी कौन सी चीज है महा के दिन जरूर ही हमें चलानी चाहिए, जिससे हमें लाभ ही हो। एक भस्म। भगवान शिव की पूजा में भस्म का उपयोग करना बहुत शुभ समझा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन खास तौर पर इसे शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी का प्रमुख वस्त्र भस्म समझा जाता है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। इसलिए कोशिश करें कि महाशिवरात्रि के दिन उन पर भस्म जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आपको यह तो याद ही होगा कि महादेव शमशान कई दिनों तक बैठे रहते हैं। दोस्तों, महादेव को जो शरीर की भस्म होती है, ये सर्वाधिक प्यारी होती है। दोस्तों, इसलिए महादेव अपने स्वयं ही अपने हाथों से भी अपने कई बार देखा होगा महादेव को अपने शरीर से भस्म लगाते हुए। इसलिए आप शिवरात्रि के दिन यदि महादेव पर भाषण चढ़ा देते हैं तो मनकर चलिए, आपकी तारीख निराले हो सकती है। दोस्तों, यह उपाय को जरूर करें। दोस्तों, अब हम अगला आपको उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अगला बताने से पहले आपने भाषण चढ़ाई है, उसको चढ़ाते समय आपको एक मंत्र का भी उच्चारण जरूर करना है। ओम, ओम, ओम। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करते हुए 3 बार ही आपको भाषण चढ़ती है। दोस्तों, अगला उपाय अब हम आपको बताते हैं कि अगले उपाय में आपको क्या करना है। 2 बेल महाशिवरात्रि में शिवलिंग पर अन्य फलों के अलावा बेल का फल चढ़ाना भी बहुत शुभ समझा जाता है, जो के अनुसार मान्यता है कि शिवाजी पर यह फल अर्पित करने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि बेलपत्र एक बेलपत्र मात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे प्रिय महादेव की सबसे प्रिय समझा जाता है। दोस्तों, यदि आप महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र आपको चढ़ा देना है महादेव की शिवलिंग पर चढ़ने से पहले, आपसे दोस्तों कुछ खास बातें आपको बताना चाहूंगा कि बेलपत्र को चढ़ाते समय इस बात का जरूर ही ध्यान रखें कि बेलपत्र कांटा पीटा ना हो और बेलपत्र एकदम साफ होना चाहिए। इसलिए बेलपत्र को आप अपने से जरूर तोलें और इसको अच्छे से साफ करने के बाद ही महादेव की शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि बेलपत्र को चढ़ाने से मानव के जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण तुरंत ही हो जाता है।